अदबा व अखिफहुम फिल्लाह। ऐ मुआज, अपने बाल बच्चों के मुताल्लिक बिल्कुल निडर मत हो जाना। क्या मतलब? हम अपने बाल बच्चे की तो हम पैदाइश कर लेते हैं, बच्चे हमारे कई हैं, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत हम और आप नहीं कर पाते। अपनी हमारी आज औलाद कितनी ऐसी शिकायतें और केस हैं कि आज हमारी नौजवान बहनें अपने घरों से, अपने माँ और बहनों से ये इजाजत मांगती हैं कि अम्मा जान आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, और उस कोचिंग सेंटर के बहाने ना जाने अपनी जिंदगी के अंदर रंग रही है, गैरों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। ऐ मेरी माँ और बहनें और ऐ नौजवानों और ऐ कारखानों, मैं आपसे कहता हूँ रसूलुल्लाह के नौजवानों और पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, आप अपनी औलाद को यूं ही ना छोड़ दो, बल्कि अपनी औलाद की निगरानी करो। आपकी औलाद सुबह से लेकर शाम का वक्त कहाँ गुजार कर रहा है या कर रही है, आप उनसे पूछें कि बेटा आपने इन औकात को कहाँ ज़ाया किया। अफसोस होता है उस वक्त जबकि एक नौजवान बेटी किसी खैर के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हो, एक नौजवान बेटी का हाथ किसी दूसरों के हाथ में रख अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अपनी औलाद की तरबियत कीजिए, अपने बाल बच्चों की तरबियत कीजिए, जब इनके मुताबिक हमारी और आपकी जिंदगी गुजरेगी। और अपनी औलाद को ये बताएं कि जन्नत क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, ये जरूर बताएं मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। आज का ये फतन दौर है कि आज बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, यहाँ तक कि हर महीने महाना जोड़ हो रहा है, और मसाजिद से मिकाइल साहब हर मसाजिद से हर घर में बड़े बड़े उलमा और खुतबा ये आवाज लगाते हैं, अल्लाह के बंदे आ जाओ अल्लाह के लिए, अपने पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाओ। लेकिन क्या मामला है कि आज हमारी ये कौम गुनाहों के दलदल से निकलने के बजाय गुनाहों के दलदल में और फंसती चली जा रही है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया मुझे याद आया कि हजरत हकीमुल उम्मत की मजलिस लगी हुई थी। उस मजलिस के अंदर आपके चाहने वाले बैठे थे, आपके मुरीदीन बैठे हुए थे, आपसे मुरीदीन और आपके चाहने वाले बैठे हुए थे। उन शागिर्दों ने कहा कि ये बताओ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे चाहने वालों, कि आज हमारी कौम की इस्लाह कैसे होगी। शागिर्दों ने कहा कि हजरत आप आलिम दीन हैं, आप हमसे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हजरत ने बहुत सादा सा जुमला इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया कि आज हमारी कौम की इस्लाह इसलिए नहीं हो रही है कि आज कौम का हर शख्स अपने आप को मुस्लिम समझ रहा है। क्या मतलब ये कि हर शख्स अपने आप को कह रहा है कि मैं नमाजी हूँ, आप बेनमाजी, मैं ज़कात अदा करता हूँ, आप ज़कात अदा नहीं करते, मैं माँ बाप की खिदमत करता हूँ, आप माँ बाप की खिदमत नहीं करते। एक दूसरे पर सुलह और एक दूसरे को समझाने की हम और आप कोशिश करते हैं। अपने अमाल की दुरुस्ती और हमें और आपको अपने अमाल की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये हमारी और आपकी जिंदगी सूख बनी। बाप शिकायतें हैं कि औलाद सुधर जाए और औलाद चाहता है बाप सुधर जाए, बड़े कहते हैं छोटे फसाद फैला रहे हैं और छोटे कह रहे हैं बड़े फसाद फैला रहे हैं। लेकिन ऐ नौजवानों, क्या बेहतरीन होता किसी दूसरे पर इल्जाम तराशी ना करके अल्लाह के पाक कलाम की तरफ हम और आप रुजू करते। अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम अपने अमाल की फिक्र करो, अपने अमाल की दुरुस्ती करने में लग जाओ। जब तुम्हारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, तुम शराब छोड़ दोगे, तुम जुआ छोड़ दोगे, तुम जिनाकारी छोड़ दोगे, तुम्हारे मुआशरे के अंदर इनकलाब आता हो जाएगा। उस वक्त आका ने फरमाया, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आज हम और आप अपने अमाल के फिक्र में कहाँ लगे हैं? आज हमारी और आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाफरमानी में हमारी और आपकी जिंदगी गुजर रही है।
नौजवानों, ए रस्मवा के नौजवानों, इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, सफर में जा रहे हैं। उस सफर के मौके पर एक पुराना कब्रिस्तान से गुजर हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और हम और आप जानते हैं कि पुराने कब्रिस्तान का कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। जब उस पुराने कब्रिस्तान से गुजर हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पर एक इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई मिली। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खोपड़ी को अपने हाथ से उठाया और उस खोपड़ी को अपने हाथ से उठाने के बाद अपने जेब से एक टीके की शक्ल में कोई चीज निकाली और उस टीके को और उस खोपड़ी के कान में दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन वो टीका दाखिल नहीं हुआ। उस खोपड़ी को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिकारत की निगाह से देखा, तहकीर की निगाह से देखा, तज़लील की निगाह से देखा और उस खोपड़ी को उठाकर उस कब्रिस्तान में फेंक दिया। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, एक खोपड़ी पड़ी हुई और मिलती है। उस खोपड़ी को भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से उठाते हैं और उस खोपड़ी के कान में भी वही टीका दाखिल करते हैं। लेकिन जैसे वो टीका दाखिल करते हैं वो टीका दूसरी तरफ वो टीका निकल जाता है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खोपड़ी को भी हिकारत की निगाह से देखते हैं, तहकीर की निगाह से देखते हैं और उस खोपड़ी को भी उठाकर जमीन पर रख देते हैं। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, एक खोपड़ी पड़ी हुई और मिलती है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खोपड़ी को भी उठाते हैं और उसके कान में दाखिल करते हैं। वही टीका दाखिल करते हैं लेकिन वो टीका निकलता नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खोपड़ी को सीने से लगाया, उसे बोसा दिया और बोसा देने के बाद उसी कब्रिस्तान में उस खोपड़ी को दफन कर दिया। सफर खत्म हो, लेकिन सफर खत्म होने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। यहाँ दो मसले आपको मैं बता दूं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मोअज़िज़ात अता फरमाए थे कि मुर्दे पर अगर दम कर दे तो वो मुर्दा उठ खड़ा होता था। और नबियों के वाक़ियात नहीं हुआ करते बल्कि नबियों के वाक़ियात मोअज़िज़ात हुआ करते हैं। सफर खत्म हुआ, सफर खत्म होने के बाद उनके हवारीयीन ने, उनके साथियों ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, हम आपके साथ सफर में थे लेकिन सफर के अंदर हमने अजीबोगरीब मामला देखा। मामला ये देखा कि जब पुराने कब्रिस्तान में आपका गुजर हो रहा था, 3 खोपड़ी आपकी निगाह में आई, 2 खोपड़ी को आपने उठाकर फेंक दिया, तीसरी खोपड़ी को आपने उसे जमीन पर दफन कर दिया। मामला हम समझ नहीं पाए। रस्मवा के नौजवानों और पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, तवज्जो से मेरी बात को सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जब काली खोपड़ी पड़ी हुई मिली और उसके कान में मैं जब टीका दाखिल किया और वो टीका दाखिल नहीं हुआ, मैं ये समझ गया कि ये इंसान जब दुनिया के अंदर हुआ करता था और इस इंसान के पास जब अल्लाह का कोई कासिद, अल्लाह का कोई पैगंबर, अल्लाह की वहदानियत बयान करने के लिए आया करता था, ये इंसान उस वाहिद और उस अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के उन नाइबीन रसूल की बातों को नहीं सुनता था। इसीलिए मैं इस खोपड़ी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरी खोपड़ी जब मिली और उसके कान में मैं जब वो टीका दाखिल किया और वो टीका दूसरी तरफ निकल गया, मैं ये समझ गया कि ये इंसान जब दुनिया के अंदर हुआ करता था और अल्लाह का कोई कासिद, अल्लाह का कोई पैगंबर, अल्लाह की वहदानियत बयान करने के लिए आता था, ये इंसान उस पैगंबर और उस कासिद के बयान को इस कान से सुन करके दूसरी तरफ उस बात को निकाल देता था, अमल करने की कोशिश नहीं करता था। मैं इस खोपड़ी को भी हिकारत की निगाह से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तीसरी खोपड़ी पड़ी हुई मिली, जब उस खोपड़ी को मैंने उठाया और उसके कान में टीका दाखिल किया और वो टीका उसी पर रहा, निकला नहीं। मैं समझ गया ये इंसान जब दुनिया के अंदर हुआ करता था और अल्लाह का कोई कासिद, अल्लाह का कोई पैगंबर, अल्लाह की वहदानियत बयान
करने के लिए आता था, ये इंसान उस कासिद की बातों को गौर से सुनता था और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करता था। मैं ये समझ गया ये दुनिया के अंदर इंसान हुआ करता था तो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता था। आज मैं ये देखा तो ये इंसान कि खोपड़ी को मैंने हक़ारत की निगाह से ना देख करके, बल्कि मैं इसे इज्जत की निगाह को देख करके मैं उसे जमीन पर दफन किया। और ऐ नौजवानों, आप भी अगर यही तीसरी खोपड़ी बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, इस आज के इस मकतब दारुल कुरान के इस स्टेज से जो आपको पैगाम दिया जा रहा है, उस पैगाम पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की जो रात है असल वो शब बरात की रात है। आज की रात हमें और आपको इबादत करनी है, सिर्फ और सिर्फ लहू लहूयात अपनी से इस रात को हमें और आपको खत्म नहीं करने हैं, बल्कि इस रात के अंदर इबादत भी करने हैं, नवाफिल की भी पाबंदी करनी है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी करने हैं। और आज की रात के मुतालिक मैं बता दूं कि आज की रात इज्तिमाई इबादत नहीं है, इनफिरादी इबादत शरीयत कहती है। और साथ ही साथ आज के रात के मुतालिक इब्ने माजा की हदीस क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा कि आज की रात हम और आप क़याम करें, वसूमू नहारहा, और 15वें शाबान के दिन को हम और आपको ये रोजा रखने का हुक्म फरमाया। और ये रोजा कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, बल्कि ये रोजा रखना मुस्तहब है। हम और आप कल का दिन रोजा भी रखने के लिए इहतमाम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आखिर में एक औरतों को एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। ऐ रसूलुल्लाह के मेरी माँ और बहनें, अपनी जिंदगी को गुजारना, लेकिन अपने शोहर की इत्तिबा करके अपनी जिंदगी गुजारना, अपने शोहर की इत्तिबा करना, और साथ ही साथ अपनी औलाद को कुरान की तालीम जरूर दिलाना। अगर आप अपनी औलाद को कुरान की तालीम से दूर रखा, शरीयत की तालीम से दूर रखा, प्यारे आका की तालीमात से दूर रखा, याद रखिए आपकी ये औलाद, आपकी यही औलाद कल क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ कर कहेगी, ऐ मेरे अल्लाह, यकीनन मेरे माँ बाप को आपने माल और दौलत से नवाजा था, लेकिन मेरे माँ ने या मेरे बाप ने कभी मेरा हाथ पकड़कर हजरत इमाम साहब के पास नहीं लाया और नहीं कहा, ऐ मेरे बेटे जाओ इमाम साहब के पास 1 घंटे बैठकर कुरान और हदीस की तालीम हासिल करो। मैं आपको ये पैगाम देकर रुखसत होना चाहता हूँ कि आप अपनी औलाद को इतनी तालीम जरूर दिलाएं कि आपके चले जाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए इशाले सवाब कर सके। आपके चले जाने के बाद आपकी औलाद आपके लिए कम से कम हाथ उठाकर अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ कर सके। और इस दुनिया से जाने से पहले आप ऐसे अमाल करके जाएं कि कल क़यामत के दिन और आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप की नदामत ना हो, शर्मिंदगी ना हो। आखिर में इन अशार के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूँ कि फाकों में बैठा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाकों में बैठा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और ऐ तेरे वफात के भटके हुए लोगों, ऐ तेरे वफात के भटके हुए लोगों, छोड़ा जो दरे सरकार को फिर दर न मिलेगा। और हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और क़यामत तक उसे गुमराह कोई कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए, जो अपनी रहबरी के लिए कुरान रखते हैं। वो आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।